एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। भरत जी राम जी के यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन पीछे है, पीछे से एक लाठी जैसे गिरता है, दंडवत करते हैं, लाठी की तरह धड़ाम से गिर जाते हैं। तो निषाद राज जी थे, बताए कि महाराज भरत जी पीछे हैं। जब पलट कर प्रभु श्री राम जी देखे तो न अपना वस्त्र गिरने को उन्हें चेत था, न पैर में तो था ही नहीं, कुछ खड़ाऊ था उसको भी ध्यान न था। और नहीं राम जी सोचे कि हम किस तरह से हैं, और उठे भरत जी को लला करके उठा लिए, उठा करके अपने सीने से लगा लिए जबरदस्ती। भरत जी को भरत जी नहीं मिलते हैं, अपने आप को वो इतना हीन भाव से देख रहे हैं कि हम कलंकित हैं, मेरी माँ ने मुझे कलंकित कर दी है, हम भैया से मिलने योग्य नहीं रह गए हैं। लेकिन प्रभु श्री राम जी उन्हें जबरदस्ती अपने हृदय से लगा लेते हैं, अखबार में भर लेते हैं। दोनों भाई बहुत देर तक उसी तरह लिपटे रहे और रोए। लक्ष्मण जी खड़े खड़े देख रहे हैं, सीता जी देख रही हैं। जब मिल लिए, मिलन हुआ तो बहुत प्रकार से राम जी भरत जी को समझाए। तब शत्रुघ्न जी से राम जी मिले, फिर बहुत प्रेम से राम भरत जी और लक्ष्मण जी मिले। तो भरत जी को प्रति लक्ष्मण जी को मन में पाप हो गया था कि सेना के साथ आ रहे हैं हम लोगों से युद्ध करने के लिए। तो अपने भरत जी को वहाँ पर स्वभाव देख के लक्ष्मण जी को अंदर बहुत गलानी होता है, अपने आप को बहुत कोसते हैं कि भरत जी का स्वभाव ऐसा है, हमने इनके विषय में क्या क्या सोच रखा था। तो कहते हैं कि भैया मुझे माफ़ कर दो, रोने लगते हैं लक्ष्मण जी, कहते हैं भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके विषय में बहुत बुरा बुरा सोच रखा था, यहाँ तक कि आपको हमने मारने के लिए सोच रखा था। भरत जी उस पर कहते हैं अरे पगले, मुझे क्यों न मार दिए, हम उसी योग्य तो है, अगर मार दिए होते तो हम कलंक से छूट गए होते। हम कलंकित है ना, हम बहुत कलंकित है, हम उसी दंड के तो पात्र हैं, हमें दंड ही तो मिलना चाहिए, जो कि मेरे ही कारण मेरे भैया राम, तुम, सीता भाभी वन में इस जगह पर बैठे हुए हैं। मेरा जैसा नीच अधम कौन है। ये सब कह करके फिर शत्रुघ्न से लक्ष्मण जी मिलते हैं, सीता जी के यहाँ जाते हैं। सीता जी प्रेम, उन लोगों का प्रेम मिलन को देख करके भाव विभोर हो जाती हैं। सीता जी को समझ में नहीं आता है कि लोगों के अपने, उनकी वाणी भी बंद हो जाती है, उनका वाणी से कुछ नहीं निकलता है, निकल पा रहा है कि इन लोगों के हम आशीर्वाद क्या दे, कैसे कहें। तो क्या करती है, सर सहलाती हैं दोनों भाई को और मन ही मन आशीर्वाद देती हैं। जब सीता जी का रुख भरत जी देखे तो उन्हें का मन में विश्वास हो गया कि जिस काम से हम आए हुए हैं भैया राम को अयोध्या ले जाने के लिए, लगता है कि मेरा काम हो जाएगा। तो सब सोच लेने के बाद अब कोई न कुछ कहता है न सुनता है, दोनों तरफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा है,
न कोई पूछ ही रहा है और न कोई कुछ कह ही रहा है, बस खामोशी छाई हुई है। इधर निषाद राज परेशान थे कि हम लोग मंदाकिनी नदी के तट पर सबको बिठा कर आए हुए हैं, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ पर ये लोग मिल तो लिए, लेकिन कोई ना तो कुछ कह रहा है, ना कोई सुन रहा है, ना कोई पूछ रहा है, कुशल मंगल भी नहीं हो रहा है, सबके अंदर खामोशी छाई हुई है। तब धीरे से निषाद राज अपना दोनों हाथ जोड़ करके बोले राम जी से कि हे सरकार, ही प्रभु, मंदाकिनी नदी के पहाड़ के नीचे तीरे गुरु वशिष्ठ जी आए हुए हैं। जब इतना ही बात सुने राम जी तुरंत गुरु जी को अगवानी करने के लिए दौड़ चले। कहते हैं कि मिलन दो प्रकार का होता है। एक कोई आता है तो कि आइए आइए ठीक है आ गए, ऐसे होता है। एक होता है कि आइए आइए आगे बढ़ जाते हैं धधा करके, तो वही असली मिलन स्वागत होता है। तो राम जी दौड़ कर जाते हैं गुरु जी से मिलने के लिए, और जो दंडोत करने को होते हैं तो गुरु जी उठ करके दौड़ करके उन्हें राम जी के लौटने से पहले अपने सीने से लगा लेते हैं। जब सफेद लिबास में माता तीनों माताओं को राम जी देखते हैं तो पहले दूर छिटक कर देखते रह गए। राम जी सोच में पड़ गए। राम जी इतना सहम गए तीनों माताओं को देख करके, उन्हें अपना घर का जैसे रानी महारानी के रूप में देखे थे वो सीन याद करने लगे, और जो देखे वो सीन याद करने लगे। राम जी सोच में पड़ जाते हैं अपना तीनों माताओं को देखकर सफेद लिबास में। फिर बहुत देर बाद सोचने के बाद तो आते हैं, पहले कैकेयी माता से मिलते हैं। कैकेयी माता पश्चाताप का बहुत रोती हैं, पश्चाताप करती हैं। राम जी बहुत प्रकार से समझा बुझा कर के माता सुमित्रा से मिलते हैं, तब अपना माता कौशल्या के पास जाते हैं। यही समझदारी होना चाहिए। सबको विधि को दोष देते हुए अपने माताओं लोग को धीरज धराते हैं। राम जी समझाते हैं। सब अयोध्यावासी उन लोगों के मिलन, उन लोगों को विह्वल देख कर सब रो रहे हैं। अब राम जी क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग थे, बारी बारी मिलते ही रह जाएंगे। वहीं पर प्रभु श्री राम जी माया रचे हैं, ये किसी को पता नहीं चला। जैसे कि सूर्य, जैसे कि हजारों घड़ा आप रख दीजिए और सूर्य की रोशनी के पास, प्रकाश के पास रख दीजिए, उसमें जल भर दीजिए, लेकिन एक ही सूर्य रहेगा, लेकिन हजारों घड़े में उसका प्रतिबिंब जो है दिखाई देगा। जितने घड़े रहेंगे उतने में सूर्य भगवान दिखाई देंगे, लेकिन रहेंगे आकाश में, आसमान में एक ही सूर्य भगवान। उसी तरह प्रभु श्री राम जी एक ही थे, लेकिन अपने माया से कितने राम हो गए और सबसे उन्होंने एक ही साथ सबसे मिल लिए। ये सब बात किसी को पता ही नहीं चला। राम एक ही बार में सबसे मिल लिए, वहाँ पर अपना माया का उपयोग किए हैं राम, जो कि किसी को पता ही नहीं चला, सबसे मिल लिए। फिर अपने जगह पर आ गए, जो राम है वही राम रह गए। अब सबको ले जाते हैं अपने यहाँ ऊपर जहाँ पर रह रहे थे। सब लोग जाते हैं वहाँ पर ऊपर जाते हैं तो
सबको शिविर जो जैसा था वैसा बनाया गया ठहरने के लिए। गुरु जी को अलग, सब अयोध्या वासियों को अलग, माता लोग का अलग शिविर बनाया गया था। वहां पर गए जब सीता जी देखी अपने तीनों माता को सफेद लिबास में, सीता जी सहम कर खड़ी रह गई। उन्हें समझ नहीं पा रही थी सीता जी की माता जी कैसी लग रही है। माता जी से हम क्या कहें, क्या प्रश्न करें, कैसे पूछें, कैसे मिले। क्या माता जी रानी महारानी के वेश में हमने देखे थे, आज जंगल में किस तरह, किस रूप में हम देख रहे हैं। तीनों रानियों को सफेद लिबास में सीता जी देख करके बहुत वियोग से रोने लगती है। उनका धीरज जो है छूट जाता है सीता जी को। और उस समय सारे लोग रोने लगते हैं। वहां का रौनक ही बदल गया था। अंत में कौशल्या सुमित्रा आकर के समझाया, सीता जी को मिली अपने आप से। वो भी तो लिबास वस्त्र में थी, सीता जी मुनि के वेश में थी, गेरुए रंग के लिबास में, सादा सुदा इसी तरह, न आभूषण, न कोई जेवर, न कुछ नहीं था। सीता जी भी कुछ नहीं पहनी थी। तो सीता जी को इसी लिबास में देख करके रानी सोच रही थी कि ये हमारी बहुएं है, सुहागिन है, महल में रहने वाली है। आज किस वेश में सीता जी इस रूप में यहाँ जंगल में रह रही हैं। कैकेयी माता अपने आप को बहुत कोस रही हैं, लेकिन धन्य है कौशल्या माता, सबको समझाती है, सबको धीरज धरती है। लेकिन जो कि सबसे गया है कौशल्या जी का, एक ही पुत्र, एक ही बहू, वो भी वन को। महाराज राजा दशरथ जी, वो भी, उनका भी प्राण पखेरु हो गया। कौशल्या जी के पास कोई नहीं था। कैकेयी के पास, सुमित्रा जी के पास तो बहुएं थी, लेकिन माता कौशल्या के पास तो कोई न था। लेकिन वही माता कौशल्या सबको समझा रही हैं, सबको धीरज बंधा रही हैं। विधाता को दोष देती हैं कि किसी का दोष नहीं, विधाता का जब बाम होता है तो ये इसी तरह होता है, सब बिखर जाता है। सब अपने अपने शिविर में जाते हैं। लेकिन वहां पर देखिए, सीता जी अपनी माता के शिविर में नहीं जाती हैं, न कौशल्या माता के शिविर में जाती हैं, न कैकेयी सुमित्रा के शिविर में जाती हैं। वो राम के शिविर में जाती है, अपना शिविर में जाती हैं। मिल तो लेती हैं, लेकिन अपने ही शिविर में जाते हैं। सब लोग अपने अपने शिविर में जाते हैं, ये मर्यादा है। अब वहाँ पर सबका अलग अलग शिविर है। सब 3 टाइम वहाँ पर लोग स्नान करते हैं मंदाकिनी में, और सब लोग उसी तरह भूखे रहते हैं, फल फूल खाकर रहते हैं, ना व्रत नेम धर्म से रहा करते हैं। जितना लोग गए थे, और 3 बार स्नान करते हैं, या केवल कथा पुराण करते हैं। जब ये बात कोल भील को पता चला, तो वो लोग बहंगियों कावन में भर भर के फल लाने लगे, और सबको दोना में ले लेकर के देते हैं, सबको सेवा करते हैं। कोल भील उन लोगों के सेवा करता प्रेम देख करके अयोध्या वासी सब भाव विभोर हो जाते हैं कि लोग के स्वभाव कितना अच्छा है। सबको सेवा कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से इतना फल ला रहे हैं कांवर में भर भर के, और सबको दोने में भर भर करके देते हैं और खिलाते हैं। आप पा लीजिए, आप प्रसाद पा लीजिए। हाँ, हम लोग खाने को कहते हैं, नहीं कहना चाहिए। प्रसाद पा लिए, प्रसाद पा लो, यही कहते हैं। नहीं नहीं सब लोग करते हैं, लेकिन सब लोग को प्रेम से लोग खिलाते हैं, सेवा करते हैं।
कहते हैं कि हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है कि आप सबको सेवा करने के लिए मौका मिला है। न तो हम लोग कहाँ दरिद्र आदमी इसी जंगल में रहते हैं, सबका बर्तन चुराते हैं, कपड़ा चुराते हैं, गहने चुराते, छीनते झपटते हैं। अब फिर भी इतना चुराते हैं, बुरा कर्म करते हैं, सबको छीन झपट लेते हैं, राहगीरों के हम लोग पास नहीं होने देते हैं। लेकिन उसके अलावा हे प्रभु, हम लोगों के कमर में करधन नहीं जुड़ता है। इतना करने के बावजूद भी हम लोगों के पास कुछ नहीं रहता है। बहुत हम लोगों का भाग्य उदय हुआ है कि आप सबका सेवा करने का मौका मिला है। तो बात सही है, अपने से बड़े आदमी की सेवा करने के लिए जब मौका मिल जाए ना, तो उसे खुशी खुशी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तपस्या है। और सेवा करने में मेरा जो है पाप कटता है और पुण्य को उजागर होता है, तो मेरा बिगड़ा हुआ बन जाता है। जैसे कि इसी बात पर याद आई, एक मेरे महाराज जी के पास आया रोता हुआ एक आदमी। रोते हुए बोला कि हे महाराज जी, मेरा पुत्र कई दिन से गायब है, उसके ना पता है, कहीं बहुत जगह हम लोग खोज लिए, नहीं पता चल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई उपाय कीजिए, आपको हो तो आप जानकार है, आप बता दीजिए कहाँ पर मेरा लड़का है, मिल जाए मेरा बेटा। चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। कुछ देर के बाद कहे आश्रम में काम चल रहा था, कहे को जाओ वो पत्थर गिट्टी तोड़ दो। वो आदमी को बहुत बुरा लगा कि हम आए इनके पास अपना विपत्ति लेकर के, और कहीं बोल रहे हैं कि जाओ पत्थर गिट्टी तोड़ो, सब लोग तोड़ रहे हैं। अब ना कैसे करे, ना चाहते ही वो गए पत्थर गिट्टी में, उसका मन नहीं लग रहा था तोड़ने में, लेकिन ना ही कैसे करो, गए तोड़ने लगे। शाम हो गए तो महाराज जी बोले कि अपने घर जाओ। शाम हो गया, जब घर वो आदमी जाता है तो उसका लड़का वापस घर आ गया होता है। वो चौंक जाता है, फिर दौड़े दौड़े महाराज जी के पास अपने पुत्र को लेकर के आता है। महाराज जी, आप कैसी कृपा की, आपकी अद्भुत लीला है, आपकी असीम कृपा है। जब आपने गिट्टी तोड़ने को कहा तो हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन हम ना भी नहीं कर सके, तोड़ने लगे। और गए तो मेरा लड़का जो है घर पर आ गया था। महाराज जी मुस्कुराए और कहे कि तुम्हारा उतना पापों का प्रायश्चित था, इतना नहीं करते तो तुम्हारा काम नहीं बनता। इससे सीख मिला कि कुछ न कुछ करना चाहिए, करने का जब मौका मिले करेंगे, तभी मेरा पापों का प्रायश्चित होगा। लेकिन सब लोग नहीं न समझेंगे, सबके पास उतना ज्ञान है नहीं, न ऐसा मौका मिलेगा। ये बड़े संत लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। जैसे कि राम जी आपको उपकार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बताने नहीं आएंगे, न कहेंगे कि हम किए हैं। और हम लोग में यही कमी है कि कह देते हैं कि हम कर देंगे या कर रहे हैं या कर दिए हैं, को भी कह देंगे, जो कि नहीं कहना चाहिए था। लेकिन हम लोग के पास न तो उतना शक्ति है, न क्षमता है। भरत जी की अत्यंत अनिवार्चनीय दशा को देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए हैं। वहाँ के रामे जी मग्न नहीं हुए हैं। जितना जैसे कि मेरे बगीचा में कितने पक्षी हैं, उसी तरह वहाँ तो कितने रंग का जानवर भी है, सब प्रेम में विह्वल हो गए हैं। प्रेम के विशेष बस होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया
अब वहाँ पर सब प्रेम ही प्रेम चारों तरफ देख करके निषाद राज को समझ में नहीं, वो भी अपना शुद्ध बुद्ध भूल गया, यहाँ तक कि वो अपना रास्ता भी भूल गया। ऐसा वहाँ पर प्रेम की बरसात हो गई। निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होता न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधन लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। सब लोग भरत जी को प्रेम को देख करके सराहना करते हैं। प्रेमयमिय मंदर बिरहु, भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगट्यउ सुर साधु हिता, कृपा सिंधु रघुबीर। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है। मंद्राचल पर्वत बहुत बड़ा है सब पर्वतों से। भरत जी गहरे समुद्र है, जो कि समुद्र को कोई थाह नहीं पा सकता है। आप सब देखे होंगे तो समझ ही जाएंगे मेरी कथा को सुनकर, और नहीं देखे होंगे तो पढ़ेंगे तो यही सोचेंगे सुनेंगे तो कि कितना गहरा होगा। लेकिन अथाह गहरा है, बहुत बहुत 6 मंजिला, बहुत भरी भरी उसमें शिप जहाजें चला करती है, और वो भी मार खा जाती है, डूब जाती है। हम तो देखे हैं या चढ़े भी हैं उसमें, समुद्र में गए हैं और शिप पर चढ़े हैं कन्याकुमारी में। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखउन लखन सघन बनओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री राम जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को करत सप्रेम मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया। इस संत लोग का आश्रम भाई बनावटी नहीं है। मैं अपने अनुभव को कहा करती हूँ। हम जब सासाराम आश्रम में गए, हमें वहाँ पर जो शांति मिली उसको हम मुख से अपना बखान नहीं कर पाएंगे। तो भरत जी का तो बात ही अलग है, जितना कोई कहे कम है। परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। भरत जी देखते हैं कि लक्ष्मण जी जो जो पूछ रहे हैं वो प्रेम से प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तुन कसे करत सरु धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिए सहित राजत रघुराजु।
सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है। वहाँ पर जहाँ राम जी थे वहाँ पर साधु संत लोग आकर मिला करते थे। और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। ऊंचे वेदी पर सीता जी सहित वहाँ पर राम जी बैठे हुए हैं। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, तनु मुनि बेश कीन्ह रति कामा। कर कमल निधनु साय कुफेरत, जिय की जरनी हरत हंसी फेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र है, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। रति सारी देवियों से सुंदर है और कामदेव जो है सारे देवता लोग से भी सुंदर हैं। इसी से स्त्रियों में सुंदरता को उपमा दी जाती है तो रति को उपमा दी जाती है। रति कामदेव का स्त्री है और रति का पुरुष कामदेव है। कामदेव जैसा सुंदर कोई है ही नहीं है। तो किसी को सुंदरता, देवता को सुंदरता का उपमा दिया जाता है तो कामदेव का दिया जाता है। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, हंस रहे हैं। जिसकी और भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। प्रभु श्री राम जी जिसको मुस्कुरा कर देख लेंगे परम आनंद की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। अरे धन्य है वो बनचर, धन्य है भील कोल भी, धन्य है वहाँ के पशु पक्षी, धन्य हो वहाँ के पेड़ पौधे जो कि प्रभु श्री राम जी का दर्शन पा रहे हैं। धन्य वहाँ का जमीन, धरती माता, सब लोग वहाँ का धन्य हो रहे हैं। मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। शेष भाग अगले वीडियो में